हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैट कैप फाइनेंस। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं भाई सिप्ला शेयर का। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि सिप्ला शेयर जो है यहाँ पे नीचे गिरता जा रहा है। ओके, डाउनफॉल देखने को मिला है शेयर में। अल्दो यहाँ पे जितने भी इसके कह सकते हो रिजल्ट्स थे, क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर लो, सेल्स की बात कर लो, नेट प्रॉफिट की बात कर लो, सारी ही चीज़ें पॉजिटिव है। फिर भी यहाँ पे फॉल क्यों देखने को मिल रहा है और भाई यहाँ पे न्यू पोजीशन बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सीधा चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। थोड़ा सा यहाँ पे मैं अगर आपको ग्लिम्स दे दूँ यहाँ पे, तो भाई सिप्ला का जो शेयर है यहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हो 4% आज के दिन ही, ऑलमोस्ट क्लोज टू 4% आज के दिन ही फॉल हुआ है। ओके, तो एक दिन में 4%, जबकि क्वार्टर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे, वो हम आगे थोड़ा सा इसका देख भी लेंगे किस तरीके का है। बट फिर भी यहाँ पे इतना बड़ा फॉल क्यों आ रहा है जबकि सारी चीज़ें पॉजिटिव है। मार्केट भी ऑल टाइम हाई आज लगा चुकी है, ऑलमोस्ट 12,450 के आसपास क्लोज हुई है निफ्टी। तो भाई यहाँ पे इतना सारा पॉजिटिव चीज़ है फिर भी सिप्ला नेगेटिव क्यों जा रहा है, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले देख लेना यहाँ पे भाई एनालिस्ट का जो यहाँ पे कहना है कि सिप्ला जो एक ड्रग मेकर है, सबको पता है ये फार्मास्यूटिकल की एक बहुत अच्छी और बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पे 30% अपसाइड का पोटेंशियल यानी कि मूवमेंट जो है यहाँ पे आने की संभावना है अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट। ओके, जो अब ये बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी कंपनीज होती है, स्टॉक कंसल्टेंसीज, इनका ये कहना है कि 30% यहाँ पे जो है अपसाइड जो पोटेंशियल है सिप्ला के अंदर है, और वो आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे रोबस्ट यानी कि काफ़ी तगड़े रिजल्ट्स दिए हैं सिप्ला ने Q2 सितंबर क्वार्टर के अंदर में। तो उसका एक थोड़ा सा हम देख ही लेंगे कि किस तरीके के रिजल्ट्स हैं। वही मैं बात करूँ यहाँ पे अगर सिप्ला की, तो पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 65% के रिटर्न्स दे चुका है ईयर टू डेट यानी कि करंट डेट के अंदर में। तो ऑलमोस्ट 788 रुपीज़ का जो है सिप्ला का हाई लग चुका है। यहाँ पे 65% के रिटर्न्स पिछले एक साल में दिए। वही मैं बात करूँ अगर थोड़ा सा क्वार्टर रिजल्ट, जैसे मैंने कह रहा था, थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा किस तरह के क्वार्टर रिजल्ट है। तो भाई एनालिस्ट की जो यहाँ पे कह सकते हो फोरकास्टिंग थी कि इतने जो है इनके क्वार्टर रिजल्ट्स आ सकते हैं, उसको भी सिप्ला ने बीट कर दिया है। बात करूं नेट प्रॉफिट की, तो जो कंसोलिडेशन का जो कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट इनका ऑलमोस्ट क्लोज टू 41% के आसपास इसका जो है नेट प्रॉफिट निकल के आया है, जो कि बहुत ही सॉलिड है। सॉरी, 41% नेट प्रॉफिट में गेन हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आज अगर इसको कंपेयर करते हो लास्ट ईयर से, तो यहाँ पे 41% का गेन दिखा है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, कुछ ऐसा कम नहीं है। 41% फेयर इनफ। वही मैं बात करूँ यहाँ पे अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, यानी कि इनकी जो इनकम है सेल्स के थ्रू जो जनरेट हो रही है, वो हो चुकी है ऑलमोस्ट 14.62% से गेन, यानी कि क्लोज टू 15% यहाँ पे इनके सेल्स में भी गेन दिखा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि सेल्स भी बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। वैसे सिप्ला के इंडिया के अंदर में जो बिजनेस चल रहा है अभी, उसकी मैं बात करूँ तो हर साल 17% का ग्रोथ यहाँ पे दिखा है, यानी कि एवरी ईयर 17% सिप्ला जो है ग्रो करता है, जो कि आपके सामने रिजल्ट्स है यार किस तरीके के इसके रिजल्ट्स आते हैं। फंडामेंटली भी कंपनी बहुत अच्छी है, इसकी सेल्स भी अच्छी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो ये इसका सेल बहुत ज़्यादा, आपको भी पता है, जितने भी टैबलेट्स लेते होंगे उसमें से ऑलमोस्ट क्लोज टू 40 to 50% सिप्ला के ही जाते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनीज के नहीं जाते, पर मोस्ट ऑफ द जो टैबलेट्स आपको दिखते हैं वो सिप्ला के ही दिखते हैं, आप चेक कर सकते हो टैबलेट्स के पीछे। तो सेल्स इसका किस तरीके से ग्रो होता है ये आप देख ही रहे हो। वैसे बिजनेस भी काफ़ी ग्रो हो रहा है, 17% ईयर ओवर ईयर, जैसे मैं 10% इज़ वेरी गुड, उससे ऊपर जाता है तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है। 17% इज नॉट लेस। वही सिप्ला की बात करूँ, जैसे मैं कह रहा था क्लोज टू 4% आज डाउन था, तो देख सकते हो 763 पे ट्रेड हो रहा था आज, ये इसका जो क्लोजिंग प्राइस है। बात करूँ यहाँ पे 26% ये नीचे था, 26.7 सॉरी 26.7 रुपीज़ ये नीचे था, और 3.39% क्लोज टू 4% ये नीचे था। बात करूँ मार्केट कैप के, तो 61,541 करोड़ का मार्केट कैप है। वही इंडस्ट्री पी चल रहा है इसका 36 का, सिप्ला कितना पी चल रहा है 27। तो आप इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे तो काफ़ी सस्ता मिल रहा है ये। वैसे स्टॉक काफ़ी अच्छा है, पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। जैसे रेवेन्यू का हम यहाँ पे देख लेंगे, वैसे ये लास्ट ईयर का है, करंट ईयर का, ये ईयरली बेसिस पे आता है, तो दिस ईयर का अगले साल आपको मिल ही जाएगा वैसे। बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप देख सकते हो किस तरीके से कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रही है। सारी वैल्यू इन 1000 करोड़ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 14.62 थाउजेंड करोड़ से 52, 16, 17 एवरी ईयर ऑलमोस्ट 1000 करोड़ जो है इसका गेन हो ही रहा है। तो
मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। वही मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो ऑलमोस्ट फ्रॉम 17 टू फ्रॉम 20 यहाँ पे काफ़ी अच्छा गेन दिखा है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, ऐसा नहीं है कि एक साल नीचे एक साल ऊपर। हाँ, प्रॉफिट की यहाँ पे कह सकते हो वॉल्यूम थोड़ी सी कम हुई, जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.41 थाउजेंड करोड़ का यहाँ पे गेन था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.12 थाउजेंड करोड़ का गेन था, यहाँ पे 0.12 थाउजेंड करोड़ का गेन है। तो ठीक है, प्रॉफिट एटलीस्ट कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं प्रॉफिट गिरा है, बढ़ ही रहा है। तो जो कि एक अच्छी चीज़ है, वही स्लोली स्टेडीली कंपनी ग्रो कर रही है। वही मैं बात करूँ पीयर कंपेरिजन्स को लेके, तो आप देख ही सकते हो सिप्ला ने किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया है। थोड़ा सा कंपैरिजन हम सिप्ला, सन फार्मा और लुपिन में करेंगे। बात करूँ रिटर्न्स की, तो सन फार्मा ने पिछले एक साल में 23% के रिटर्न्स दिए हैं, लुपिन ने दिए 25% के, और सिप्ला ने दिए हैं 76.37% के। अब इसको आप अगर देखोगे अच्छे से तो बाकी ये जो दो कंपनीज है इनके मुकाबले 3 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न्स दिए है सिप्ला ने। क्यों दिए है? क्योंकि सेल ज़्यादा होता है इसका। और मैं बात करूँ वैसे फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कैश रिच कंपनी है, नेट कैश फ्लो भी इसका बढ़ते जा रहा है एवरी ईयर। तो भाई ये चीज़ तो काफ़ी पॉजिटिव निकल के आती है। बात करूँ यहाँ पे होल्डिंग्स को लेके, तो प्रमोटर्स के पास 36.7% की होल्डिंग्स निकल के आती है। म्यूचुअल फंड वालों के पास 16% की, डीआईएस के पास 19% की, एफआईएस के पास 20% की, और अदर पार्टीज यानी कि हम जैसे रिटेलर्स 23% की होल्डिंग्स निकल के आती है, जो कि ठीक ठाक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो यहाँ पे प्लेजिंग का कोई खतरा नहीं है, प्लेजिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बात करूँ वीकली रिटर्न्स की, तो 1.59% के रिटर्न्स है, सेक्टर के 3.08% और निफ्टी के 6.79% के। वैसे एक मंथ में स्टॉक काफ़ी गिर चुका है, 5% डिस्काउंट में मिल रहा है क्लोज टू। सेक्टर 2.98% माइनस और निफ्टी 4.59% पॉजिटिव। वही मैं पिछले एक साल की बात करूँ तो 65% पॉजिटिव रिटर्न्स दिए सिप्ला ने। ओके, सेक्टर की बात करूँ तो 48% के, और निफ्टी की बात करूँ तो 4.64%। बात करूँ यहाँ पे अगर 1 ईयर के परसेंट के, तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे देखा जाए वैसे तो, क्योंकि बाकी कंपनीज इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं है, क्लोज टू 25, 23, 27 से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है डॉक्टर रेड्डी को छोड़ते हो तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है सिप्ला मेरे हिसाब से। एक साल में मोर देन 50% इज़ वेरी गुड इनकम, कह सकते हो वेरी गुड गेन। तो ज़रूर इसमें बाय करो। वैसे लो लगा चुका है 374 का, हाई लगा चुका है 813 का पिछले एक साल के अंदर में। वही मैं 3 साल की बात करूँ तो 24% के रिटर्न है पिछले 3 साल में, सेक्टर के 38 और निफ्टी के 20% के रिटर्न है। अब बात करें यहाँ पे 3 साल में, तो 3 साल के रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं हैं, बट एज ऑफ नाउ जो इसके एक साल के रिटर्न्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि कोविड सिचुएशन है, जितनी भी मेडिसिन थी इसकी डिमांड बढ़ चुकी है, क्योंकि भाई यहाँ पे कह सकते हो पेशेंट्स की जो इनकी तादाद है वो बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पे सेल्स तो बढ़ेगा ही, बट उससे हुआ ही है कि सिप्ला की सेल और ज़्यादा बढ़ गई, हाईलाइट हो गई है कंपनी। काफ़ी फार्मा सेक्टर की कंपनी है, बट सिप्ला कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया है, इसलिए इसका सेल्स भी इतना ज़्यादा बढ़ा है। बात करूँ वैसे मैं अगर मंथली चार्ट की, तो वैसे यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश दिखा रहा है। वैसे नवंबर का मंथ अभी जस्ट शुरू शुरू ही हुआ है, अभी पूरा तो मंथ जाना बाकी है। तो कैंडल के साथ अभी कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पे बेरिश सेंटीमेंट ज़रूर है, बट ये चेंज भी हो सकता है एट द मंथ एंड। बट अभी मंथ की शुरुआत के हिसाब से थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट है। वैसे 20 मंथ्स का जो मूविंग एवरेज है थोड़ा सा पॉजिटिव है सिप्ला को लेके। बात करूँ वीकली चार्ट की, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है भाई, यहाँ पे हुआ है सिप्ला रेंज बाउंड। ओके, यहाँ पे इस लेवल को ये नहीं तोड़ पा रहा है और इस लेवल के नीचे नहीं जा रहा है। ओके, तो इस वजह से ये स्टॉक मैं अभी कह रहा हूँ कि इसको बाय ज़रूर करो, अच्छे खासे रिटर्न्स देगा ये आपको, ऑलमोस्ट 10% के रिटर्न्स तो आपको दे ही देगा ये। ओके, एनालिस्ट का कहना तो 30% का है, लेकिन हम यहाँ पे छोटा सा टारगेट रखेंगे। अगर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 30% यहाँ पे लेके निकल सकते हो, कोई इशू नहीं है। बात करूँ अगर दिस वीक यानी कि आज का जो वीक शुरू हुआ है, तो भाई मंडे के दिन थोड़े से बेरिश सिग्नल है, लेकिन ओवरऑल मैं अगर कहूँ लास्ट वीक के सेंटिमेंट्स, तो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, जो कि यहाँ पे दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। वैसे आज फॉल हुआ है, ये चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी। बात करूँ यहाँ पे अगर डेली चार्ट की, तो आप देख सकते हैं जो ब्लू वाली लाइन है 50 डे का मूविंग एवरेज है इसका, और ये यहाँ पे कितना अच्छी तरीके से सपोर्ट लेके चल रहा है। ओके, 3 बार ऑलमोस्ट 3 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है ये, और आगे भी शायद ले लेगा। लेकिन एक चीज़ समझो कि जब भी 50 डे मूविंग एवरेज को टच करता है,
स्टॉक यहाँ से ऊपर निकल जाता है। आपके सामने देख सकते हो, यहाँ पे टच करने के बाद फिर ऊपर निकल गया, फिर टच किया, फिर ऊपर निकल गया, फिर टच किया, फिर ऊपर निकल गया, और अभी चौथी बार ये उसको टच किया है और यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन भी दिखा है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, तो देख सकते हो यहाँ पे टच ज़रूर किया, विक बनी है यहाँ पे, कह सकते हो कैंडल यहाँ पे ऑलमोस्ट नीचे आया है, लेकिन रिजेक्शन की वजह से इसकी जो क्लोजिंग है ये ऊपर हो चुकी है 50 डे के मूविंग एवरेज से, जो कि एक अच्छी चीज़ निकल के आती है कि भाई यहाँ से प्राइस रिजेक्शन आ रहा है, यानी कि हमारा एनालिसिस यहाँ पे वर्क ज़रूर करेगा। बात करूँ यहाँ पे अगर मैं बाइंग और सेलिंग पोजीशन की, तो भाई जैसे आपके सामने 50 डे मूविंग एवरेज को टच करता है तो उसके बाद ये स्टॉक है, इसकी बाइंग बायर्स जो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं, बाइंग पोजीशन इसकी निकल के आती है, तो इसको ज़रूर बाय कर सकते हो अभी के चलते। अगर ये आपको 750 के जितने क्लोज मिलेगा इतने क्लोज आप इसको बाय कर लो। ओके, अगर 750 के नीचे मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 750 पे भी मिलता है तो ज़रूर बाय करो। टारगेट कितना रहेगा भाई, इसका ऑल टाइम हाई था ऑलमोस्ट 850 के आसपास में, लेकिन एज ऑफ नाउ भाई 825 को टारगेट हम इसको रख सकते हैं। क्यों कि जब भी इसको टच करता है ये ऑलमोस्ट 825 के लेवल पे चला जाता है। 3 बार यहाँ पे रिजेक्शन यहाँ पे भी हमें मिला है, तो काफ़ी रेंज बाउंड स्टॉक है, बहुत सही होता है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, तो ज़रूर इसको लेके रखो। अगर आपने नीचे लिया है इसको ऑलमोस्ट 400-500 के रेंज में, तो भाई आप इसमें होल्डिंग भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। जैसे एनालिस्ट का कहना 30%, अब अगर 30% आप इसको आप देखते हो तो क्लोज टू 900 और 1000 रुपीज़ के आसपास ये निकल के आता है। तो होल्डिंग करना है, इज़ ऑन योर रिस्क, ले सकते हो रिस्क। काफ़ी नीचे अगर बाय किया है, एज ऑफ नाउ करंट सिचुएशन के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेते हो तो भाई 1 साल के अंदर में मेरे हिसाब से ये ऑलमोस्ट 900 रुपये तो चला ही जाएगा, तो ले सकते हो 1 साल के हिसाब से भी। लेकिन पोजिशनल ट्रेडर हो, हाँ छोटा प्रॉफिट लो, निकल जाओ 750 के आसपास ले लो, 820 को इसमें निकल जाना, तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको हो जाएगा, क्लोज टू 75 रुपीज़ का होगा। अब आगे इसको 10% आप इसको निकालते हो तो ऑलमोस्ट 10% भी 75 रुपीज़ ही आएगा, क्लोज टू 10% आपको यहाँ पे रिटर्न जो है मिल जाएंगे विद इन अ वीक्स। ओके, ऑलमोस्ट 2 से 3 वीक में आपको ये रिटर्न दे देगा इतने ज़्यादा, तो आपके ऊपर लेना है ले सकते हो। बाकी एनालिसिस मैंने आपके सामने रख दिया। RSI की बात करूँ तो RSI यहाँ पे काफ़ी वीक होता जा रहा है, 4950 के नीचे भी जा चुका है, तो जैसे मैंने कहा ये 750 के आसपास आएगा ही, तो यहाँ से ज़रूर बाइंग करके चल देना। बात करो MACD की, तो यहाँ पे बुलिश था, लेकिन जो इसका MACD लाइन है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक चुका है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हो आप नेगेटिव क्रॉसओवर होने में है। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे कि ये क्लोज आता ज़रूर है, लेकिन क्लोज आके ये फिर से ऊपर के साइड निकल जाता है विथ डबल स्ट्रेंथ। ओके, देख सकते हो कितना बड़ा गैप बना है। MACD RSI देखना नहीं आता, इंडिकेटर्स नहीं पता, आई बटन पे लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट है, देख जरूर लेना, समझ में आ जाएगा। बात करो यहाँ पे, तो जब भी ये इसको कुछ इस तरीके से टच करता है ये डबल दूर हो जाता है, यानी कि डबल स्ट्रेंथ से ये बढ़ जाता है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे कंसीडर करना। थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन 750 पे ज़रूर बाय कर लो इसको, अच्छा खासा बाइंग जोन है, 825 का इसका टारगेट है। और मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म पोजीशन की, तो ज़रूर लो, 900 से 1000 रुपये का आपको ये दे के ही जाएगा रिटर्न्स। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबा और ऑल का जो बटन है वो उसको सिलेक्ट करो, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपको उसका अपडेट टाइम टू टाइम ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।